दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्वेश्चन में लेकर आया हूं, जो कि आपके सामने है। तो दोस्तों, हम अपने समय को नष्ट ना करते हुए अपना ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि एक टेस्ट में स्कूली बच्चों को पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना होता है, वह संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें तमाम ऑप्शन दे देंगे। तो होता है चपलता जांच से, मतलब उनकी जो चपलता होती है उसकी जांच से संबंधित होता है कि एक टेस्ट में उसके लिए बच्चों के को पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना होता है, वह किससे संबंधित होता है? तो बच्चों की चपलता के जांच से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति है। खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति के अंतर्गत क्या आता है? दोस्तों, उसके अंतर्गत प्रजातांत्रिक आता है। जब भी खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति आएगा तो उसके अंतर्गत हम प्रजातांत्रिक पद्धति को सही मानेंगे। नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पूर्ति में इंडोर बहुउद्देशीय हॉल बहुत आवश्यक हो। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है? तो इंडोर बहुउद्देशीय हॉल बहुत आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन में देकर भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी पेशेवर संस्था को आंका जाता है। किसी पेशेवर संस्था को आंका जाता है किससे? दोस्तों, उसकी दक्षता से। उसकी दक्षता से किसी पेशेवर संस्था को आंका जाता है। अगला है कि शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शारीरिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम या पाठ्य योजना होता है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है सामान्य पाठ्य योजना, सेकंड है विशिष्ट पाठ्य योजना। इसको बहुत ही बढ़िया से पढ़ लेना, ये दोस्तों आएगा एग्ज़ाम में, आया भी है कई बार। अगला हमारा कार्यक्रम की आवश्यकता शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं के स्तर की आवश्यकता का निर्धारण करती हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि कार्यक्रम की जो आवश्यकता होती है वो शारीरिक शिक्षा की किस स्तर पर आवश्यकता का निर्धारण करता है? तो दोस्तों, उसकी शारीरिक शिक्षा की जो सुविधा होती है उसकी स्तर पर इस आवश्यकता का निर्धारण करता है। आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, कई बार पढ़िएगा। आगे देखते हैं। शैक्षिक बाध्यता के अनुसार एक अच्छे समय सारणी में होता है। दोस्तों, जो भी शैक्षिक बाध्यता के अनुसार एक अच्छे समय सारणी में क्या होता है? शिक्षक का नियमबद्ध और नियमित कार्य बाध्यता। दोस्तों, शैक्षिक बाध्यता के अनुसार एक अच्छे समय सारणी में जो शिक्षक होता है उसको नियमबद्ध और नियमित कार्य को करने वाला होना चाहिए। प्रबंधन देखते हैं। प्रबंधन में क्या कह रहा है कि एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों के प्रयास की सामंजस्य के प्रयास को क्या कहते हैं? प्रबंधन। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है दोस्तों कि एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों के प्रयास की सामंजस्य के प्रयास को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रबंधन। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है कि बास्केटबॉल खेल में कितने अधिकारी होते हैं? तो दोस्तों, बास्केटबॉल खेल में 7 अधिकारी होते हैं। क्रिकेट में 6 गेंद का ओवर 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। क्रिकेट में 6 गेंद का ओवर 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। पहले ये कितने में होता? दोस्तों, पहले 8 गेंद का ओवर होता था, लेकिन 1900 ईस्वी के बाद 6 गेंद का ओवर होने लगा था। अगला कि फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भागों के मांसपेशियों के द्वारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन की गतिविधि होती है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है दोस्तों कि फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भागों के मांसपेशियों द्वारा कौन सी गतिविधि होती है? तो होती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन की गतिविधि। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे हम देखते हैं। हॉकी स्टिक में होता है।
हॉकी स्टिक में होता है हैंडल हेड। या दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि हैंडल हेड किस में होता है, तो ये होता है हॉकी स्टिक में। आगे देखते हैं, हॉकी गेंद का भार होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉकी गेंद का भार कितना होता है दोस्तों, तो 156 से 163 ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कि लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्चर बनाने की 3 विधि अपनाई जाती है। लीग टूर्नामेंट में फिक्चर बनाने की कितनी विधि अपनाई जाती है, 3 विधि अपनाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, बंद योगा संबंधित बंद के अंतर्गत आते हैं जलांधर बंद, उड्डयन बंद या मूल बंद। क्वेश्चन इस तरीके से भी पुटअप कर सकता है कि बंद के अंतर्गत आते हैं, एक ऑप्शन जलांधर बंद दे देगा, इसके अलावा 3 ऑप्शन इसके विपरीत दे देगा। तो इसको आप पढ़िए कि बंद के अंतर्गत आते हैं जलांधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। अगला है कि किसी परीक्षण की वैधता उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबंध कर, तो ये क्या होती है, वैलिडिटी। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि किसी परीक्षण की वैधता, वैलिडिटी, परीक्षण के उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबंध होता है या उससे संबंधित होता है, यह उससे अपना संबंध व्यक्त करता है। तो किसी परीक्षण की वैधता, वैलिडिटी परीक्षण के उसी मिलते जुलते परीक्षण से संबंधित होता है। आगे 30 सेकेंड सिटअप संबंधित है। 30 सेकेंड सिटअप संबंधित किससे, पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति से। दोस्तों ये ऑप्शन दे सकता है कि पेट की शक्ति, सहन शक्ति और सहन शक्ति, गति किससे संबंधित है, 30 सेकेंड सिटअप से। खेल में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि खेल में स्कोलियोसिस का उच्च दर किस में देखा गया, किस खेल में, तो जिम्नास्ट और तैराक में। इम्पॉर्टेंट है, बैडमिंटन में द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षा सही सर्विस करने की निजी क्षमता को मापता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि बैडमिंटन में द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षा किसको मापता है, तो सही सर्विस करने की निजी क्षमता को ये मापता है। अग्र धरातल फ्रंटल प्लेन मानव शरीर के 2 भागों में विभाजित करता है। पहला फ्रंटल सामने, दूसरा बैक पीछे पीठ की तरफ। इसी को अग्र एवं पश्च अर्ध से संबंधित करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है कि अग्र धरातल फ्रंटल प्लेन मानव शरीर को कितने भागों में विभाजित करता है, तो 2 भागों में विभाजित करता है। वो कौन से 2 भाग हैं, एक है फ्रंटल सामने, दूसरा बैक पीछे। ठीक, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगला है कि ओवरलोडिंग अतिभार किससे संबंधित होता है, तो दोस्तों ओवरलोडिंग जो अतिभार होता है वो अनुकूलन से संबंधित होता है। अगला है क्वेश्चन की डेकोबोलस नाम के प्रसिद्ध एथलेटिक्स व्यायामी का संबंध है किससे दोस्तों, चक्का फेंक से। तो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि डेकोबोलस किस खेल से संबंधित है, तो चक्का फेंक से। स्कूल या कॉलेज के संसाधन योजना सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले योजना दल के हाथ में होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि स्कूल या कॉलेज के संसाधन योजना में सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली योजना किस तरीके से होना चाहिए या किस दल के अंतर्गत होना चाहिए, तो दोस्तों स्कूल या कॉलेज के संसाधन योजना सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली योजना दल के हाथ में होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा तथा खेल के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं के लिए योजना बना रहे हों तो शिक्षा को प्राथमिक तौर पर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अभियंता, प्रशासनिक, आर्किटेक्ट्स और तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता लेना चाहिए। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि
खेल प्रबंधन में गतिशीलता बनाए रखने के लिए प्रभावी बातचीत आवश्यक है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता कि खेल प्रबंधन में गतिशीलता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रभावी बातचीत आवश्यक होता है। नेटिव न्यूरो मस्कुलर स्किल कैपेसिटी मापन के लिए तैयार किया गया परीक्षण किससे संबंधित है दोस्तों? मैथनी जॉनसन परीक्षण से संबंधित है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है उपकरण एर्गोमीटर। दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि उपकरण एर्गोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, लंबी कूद इवेंट में कॉलिंग टाइम कितना होता है, तो दोस्तों लंबी कूद इवेंट में कॉलिंग टाइम 1 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टैंडर्ड ट्रैक में 80 मीटर स्ट्रेट लाइन है तो कर्व निकालने का सूत्र क्या होगा, तो 2πr होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया शोध का उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों क्रिया शोध का उद्देश्य तत्काल समस्या का हल करना होता है। एथलेटिक ट्रैक में रेखा की चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। दोस्तों बहुत ही सिंपल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का वहन करता है रुधिर, ऑक्सीजन का वहन करता है रुधिर। अगला है एचिलिस टेंडोनाइटिस के प्रभाव को कम करने से पिंडली की मांसपेशी मजबूत होती है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि एचिलिस टेंडोनाइटिस के प्रभाव को कम करने से कौन सी मांसपेशी मजबूत होती है, तो पिंडली की मांसपेशी मजबूत होती है। वायु की मात्रा जो प्रत्येक श्वसन के अंदर प्लस बाहर होती है वह संबंधित होती है टाइडल वायु की क्षमता से। बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन में अंदर प्लस बाहर होती है तो वो क्या कहलाती है या किससे संबंधित होती है, तो टाइडल वायु की क्षमता से। चोट का प्रथम उपचार क्या होता है दोस्तों, चोट का प्रथम उपचार है RICE। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है एनाबोलिक स्टेरॉयड के प्रयोग से, तो क्या होता है दोस्तों, मांसपेशी, क्योंकि एनाबोलिक स्टेरॉइड्स जो होता है एक दवा होता है, ड्रग्स होता है, इसके सेवन से क्या प्रभावित होता है, मांसपेशी। कथन है दोस्तों, क्रीड़ा प्रशिक्षण खिलाड़ी निर्माण करने की तैयारी का आधार है। ये कथन किसका दोस्तों, मैथ्यू का ये कथन है। हिटलर ने प्राचीन कालीन ओलंपिक पर रोक लगाई। दोस्तों क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, किसने प्राचीन कालीन ओलंपिक पर रोक लगाई, तो हिटलर ने लगाई। 1928 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो दोस्तों थे जयपाल सिंह। अगला है टेबल टेनिस को 1988 के ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ऑल इंडिया फुटबॉल यूनिवर्सिटी के विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, तो दोस्तों आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी दी जाती है। साई का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन होता है, खेल मंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। एरोबिक फिटनेस के माध्यम से सबसे अच्छा हासिल कर सकते हैं लंबी दूरी की दौड़। क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि एरोबिक फिटनेस के माध्यम से सबसे अच्छा किस में प्रयोग कर सकते हैं, तो लंबी दूरी की दौड़ में।
ओलंपिक में ठोस स्वर्ण पदक आखिरी बार 1912 ईस्वी में दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है स्क्वैश खेल सर्वप्रथम इंग्लैंड में खेला गया था। इसकी प्रतियोगिता 1907 ईस्वी में अमेरिका में आयोजित की गई। इंटरनेशनल स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना 1967 में की गई थी। इसको ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों। बेटन एक्सचेंज की रेखा का रंग लाल रंग की होती है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है और ये 20 मीटर लंबा होता है। बैडमिंटन कोर्ट की मार्किंग लाइन की मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है। ये परीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है? तो दोस्तों परीक्षण के प्रशासन और स्कोरिंग के लिए दिशा निर्देश की स्पष्टता। जब छात्र घुमावदार दौड़ कर रहे हों तो उनका शिक्षक जानना चाहता है चपलता। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जब छात्र घुमावदार दौड़ कर रहे हैं तो शिक्षक क्या जानना चाहता है उनके बारे में? तो उनकी चपलता के बारे में जानना चाहता है। परीक्षण की समय उल्टी आने का कारण है लैक्टिक एसिड का संग्रह होना। अग्नाशय पेनक्रियाज किस हार्मोन का स्राव करती है? तो सोमेटोस्टेटिन और ग्लूकेगान का। हठ प्रदीपिका के अनुसार खट कर्मों का सही क्रम है। तो दोस्तों ये है धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों 270 × 180 मीटर। भारत का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्लब है। 400 मीटर। पुरुष बाधा दौड़ के लिए बाधा की ऊंचाई 0.914 मीटर। सभी बाधाओं की आपस में दूरी 35 मीटर। भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया 1948। लंदन फ्रांस से पराजित हो गया। कभी कभी दोस्तों आधिकारिक रूप से भी आता है। ये क्वेश्चन कहीं कहीं संशय पैदा करता है। अगला है कि बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में माइकल फेल्प्स ने मार्क स्टीपिस को रिकॉर्ड को तोड़ा। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में माइकल फेल्प्स ने मार्क स्टीपिस के रिकॉर्ड को तोड़ा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में मार्क स्टीपिस के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला कौन था? तो थे माइकल फेल्प्स। खेल आनंददायक सहज सृजनात्मक गतिविधि है। ये कथन किसका? तो दोस्तों ये लजारस महोदय का है। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्रथम प्रिंसिपल था HC बक और 1920 में मद्रास में इसकी स्थापना की थी। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है दोस्तों? नितंब पेशी, जिसको हम ग्लूटियस मैक्सिमस के रूप में भी जानते हैं। मांसपेशी तंतु का समूह पेरीमीशियम द्वारा ढका रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मांसपेशी तंतु का समूह पेरीमीशियम द्वारा ढका रहता है। वह पेशी जो सिर को घुमाती है दोस्तों स्टेर्नोकोलोडोमेस्टाइड, स्प्लेनियम कैपिटस और लोंगिसिमरस कैपिटस। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगला कि मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन संविष्ट होता है जिसका नाम है मायोसिन। ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि मोटे फिलामेंट में लंबा प्रोटीन जो संविष्ट होता है वो क्या होता है? मायोसिन।
रीढ़ की पार्श्विक विचलन को मापते हैं किसके द्वारा दोस्तों? स्केलियोमीटर से। प्रोटीन शरीर में अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित होती है। प्रोटीन शरीर में अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित होती है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। बेहद इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सरल क्वेश्चन दोस्तों, बस बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए, एग्जाम में आना तय है। इसमें से बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको है? स्पीयरमैन को दिया जाता है। इन्होंने बुद्धि को दो भागों में बांटा है, समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। अगला दोस्तों, अरस्तु नामक दर्शन शास्त्री का जन्म यूनान में स्टिंजी जेरा नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों इसमें देखते हैं, प्लेटो आदर्शवाद से संबंधित है, जॉन डेवी प्रयोगवाद से संबंधित है, अरस्तु यथार्थवाद से संबंधित है, और रूसो प्रकृतिवाद से संबंधित है। दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है। आदर्शवाद दोस्तों आधारित होता है विचारों पर। स्वस्थ शिक्षा का पूर्ण सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सक्षम नेतृत्व। सक्षम नेतृत्व द्वारा ही स्वस्थ शिक्षा को सफल बनाया जा सकता है। विकास के चरण दोस्तों देख लेते हैं। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष होता है। सेंसोमीटर जन्म से 2 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल 12 वर्ष से ऊपर। कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 वर्ष। बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, बढ़िया से दोस्तों इसको पढ़ लेना। सामुदायिक मनोरंजन ग्रामीण प्लस शहरी संबंधित होता है। वाणिज्यिक मनोरंजन मनोरंजन पार्क से। संस्थागत मनोरंजन स्कूल कॉलेज से। चिकित्सीय मनोरंजन अस्पताल से। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। पिंटा नामक बीमारी श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। पिंटा नामक बीमारी किसके अंतर्गत आता है? श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। शरीर पर निरंतर तनाव और निरंतर अधिभार का परिणाम होगा थकावट चोट। ठीक है दोस्तों, शरीर पर निरंतर तनाव और निरंतर अधिभार का परिणाम होगा थकावट चोट। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं आरंभ की गई 1909 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं कब आरंभ की गई? 1909 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेक्शन संधि के कोण को कम करना। एबडक्शन संधि के कोण में वृद्धि। विस्तार शरीर की मध्य रेखा से परे हलचल। सर्कमडक्शन सभी हलचलों का मिश्रण। दोस्तों इसको बहुत बढ़िया से पढ़ लेना। FIMS का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिक। इसको बढ़िया से पढ़ लेना दोस्तों। अगला है इम्यून सिस्टम कार्यप्रणाली को बढ़ाने, मसल ब्रेक डाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? तो है दोस्तों ग्लूटामाइन। डोपिंग में डायरेटिक्स को वेट रिड्यूसिंग कहा जाता है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है दोस्तों, डोपिंग में डायरेटिक्स को क्या कहा जाता है? तो वेट रिड्यूसिंग कहा जाता है। पैर की शक्ति को डेप्थ जंप द्वारा सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि पैर की शक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है? डेप्थ जंप द्वारा सुधारा जा सकता है। चक्रीय स्पोर्ट्स गति से संबंधित होता है दोस्तों। जिम्नास्टिक कठिनाई की सीमा से संबंधित है। वेट ट्रेनिंग प्रतिरोध से। रैकेट स्पोर्ट्स टेम्पो से। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सुपर कंपनसेशन से अभिप्राय भार अनुकूलन से होता है दोस्तों। एरोबिक क्रिया में शामिल है साइकिल चलाना, क्रॉस कंट्री, तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग, कैलिथेनिक्स व्यायाम आदि। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। खेलों में शिखर प्रदर्शन आधारित होता है।
दोस्तों खेलों में जो शिखर प्रदर्शन आधारित होता है वो प्रशिक्षण से होता है। दोस्तों प्रशिक्षण द्वारा ही सुधार किया जाता है और एक बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। गति योग्यताओं में अनुकूलित एवं समन्वित होता है। गति किसमें होता है दोस्तों? गति योग्यताओं में अनुकूलित एवं समन्वित होता है। चपलता दोस्तों सफ़ेद मांसपेशी तंतु से संबंधित है। गति कोशिकाओं के उपापचयन से संबंधित होता है और सहनशीलता कोशिका तंत्र से संबंधित होता है। और दोस्तों मैक्स VO2 लाल मांसपेशी तंतु से संबंधित होता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं सब UP TGT PGT के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसमें से कम 5 क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि क्वेश्चन के जो पूछने के पैटर्न हैं वो अब चेंज हो रहे हैं। और मान के चलिए जो रिवीजन क्वेश्चन है दोस्तों कम से कम 70 क्वेश्चन तो आते ही हैं। जब हम पेपर हल करके आते हैं तब हमारे समझ में आता है कि अगर काश हम इसको अच्छे से पढ़े होते तो इसका बेनिफिट हम पा सकते थे। धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर एक नया वीडियो लेकर जल्द ही आऊँगा। नमस्कार।